अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान, यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और यहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत बुरे आने वाले हैं। एथेरियम एक बहुत बड़े खतरे के अंदर है जो आज हो रहा है एथेरियम के साथ, क्योंकि बिटकॉइन में हमारे पास एक 400 से 500 डॉलर तक का क्रैश आया। बट यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्यों यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेडिश हमें नजर आ रहा है, मतलब हर ऑल्ट कॉइन मतलब 10% से ज़्यादा क्रैश हुआ है। ठीक है, इवन अगर हम बात करें एथेरियम की, तो एथेरियम भी इससे काफ़ी बुरे तरीके से जो है वो मुतासर हुआ है। क्या वजह है और अभी ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर क्या असाब आने वाले हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को आज मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको कितने दिनों से मैं कह रहा था कि एक बेरिश पेंडेंट बन रहा है। अगर ये जैसे ही ब्रेक होगा हम यहाँ पे सीधा इस एरिया में होंगे। और ये मैंने काफ़ी दिनों से आपको एंट्रीज लेने से रोके रखा था। इवन कि जब मार्केट इस एरिया में भी आई थी तब भी मैंने कहा था कि मार्केट को देखकर बिल्कुल भी आपने फोमो नहीं करना। डिस्कॉर्ड पे मैंने इस चीज़ को पूरे तरीके से अपडेट किया था। आफ्टर द डेली क्लोजिंग मैंने सुबह 5 बजे आप लोग अपडेट किया था। ये हमारे पास 18 तारीख की बात है, आज 21 तारीख है। और मैंने उसी दिन कहा था कि नहीं, आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी जब तक 17,200 यहाँ पे फ्लिप नहीं कर जाता। आपको यहाँ पे टच भी नहीं करना है बिटकॉइन को। या तो बिटकॉइन का नीचे आने का वेट करो, या तो, और कल मैंने रात को भी ये कहा कि वीकली क्लोजिंग का वेट होने दो। फिलहाल वीकली क्लोजिंग तो हमारे पास सही हुई, लेकिन अब वो नीचे जा रही है मार्केट। और यहाँ पे जो हमारा एक एरिया था जिसमें मैंने कहा था कि 15,900 से लेके 16,150 तक मार्केट यहाँ पे एक चॉपी मूव क्रिएट कर सकती है। तो भी देखो मार्केट एक्जैक्टली उस एरिया में घूम रही है। यहाँ पे क्या हुआ, बेयरिश पेंडेंट अब पूरे तरीके से एक इंप्लीमेंट अपना दिखा सकता है। फर्स्ट क्यों, एक तो इसने बॉडी, अब तो यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन जो हमारी थी विक वाली उसको भी ब्रेक कर दिया। और ये भी आपको दिखने में और ज्यादा डेंजर लग रहा है। दिखने में डेंजर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसने ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी कर लिया और रिटेस्ट करके ये रिजेक्शन ले रहा है। तो ये एक बुरा साइन हो सकता है। फिलहाल अगर आप बिटकॉइन को होल्ड करना है तो वो ये वाला एरिया बन जाता है जो कि हमारे पास है 15,800 तक का। और आप स्टॉप लॉस मस्ट यूज करें, क्योंकि देखो मार्केट इस वक्त ट्रेंड लाइंस के ऊपर या हमारे बनाए हुए चार्ट्स के ऊपर नहीं चल रही है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट वेल्स होती हैं वो ये नहीं देखती हैं कि भाई मुबशिर इरफान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि उसने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है तो मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी की जो मार्केट है वो यहाँ पे चल रही है पूरे तरीके से फंडामेंटल्स के ऊपर और न्यूज के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने फंडामेंटल्स है, लेकिन फंडामेंटल्स अगर यहाँ पे कमांड लेना स्टार्ट करते हैं तो टेक्निकल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इस वक्त फंडामेंटल्स 80% मार्केट के अंदर डोमिनेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एक बुरी 2-4 खबरें, उन चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जो है मैंने आज अपने प्रीमियम में भी कवर की थी कि ये तो चीज़ मैंने आपको 4 दिन पहले बताई थी, उसी दिन जिस दिन मैंने आपको इस चीज़ की अपडेट दी थी कि बीटीसी के अंदर आपने एंट्री जो है वो नहीं लेनी है। और मैंने ये बताया था क्या नाम है द FTX एक्सर एड्रेस, मैंने ये सारा बताया कि इसने तकरीबन 2 लाख इसके पास इसने होल्ड किए हुए थे यहाँ पे एथेरियम। और इसने अपने 15,000 एथेरियम को इस वक्त बिटकॉइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया है और वो बिटकॉइन के नेटवर्क पर उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे यही वजह है कि इथेरियम बाकियों के मुकाबले ज़्यादा गिर रहा है। और ज़्यादातर जो ऑल्ट हैं वो इथेरियम को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से सब। और मैंने एक चीज़ ये भी लिखी कि अभी तो सिर्फ इसने 10% को कन्वर्ट किया है। सोचो अगर ये सारों को करने लग गया तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स या इथेरियम की क्या हालत हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग काफ़ी टाइम से भी अपडेट कर रहे थे कि हैकर है यहाँ पे। लेकिन अभी अगर ये सेल करता है इस न्यूज़ से अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स भी थे। लेकिन अब इथेरियम थोड़ा सा मार्केट को भी फॉलो करेगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में तो इथेरियम भी डाउन ट्रेंड में। और इथेरियम के पास जो एक लास्ट सपोर्ट है वो इथेरियम को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर यहाँ से फेक आउट भी होता है ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है मार्केट, तो जो एरिया है वो दिमाग में रखो $1,030, ठीक है, $1,030, ठीक है। इस एरिया को इथेरियम को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इथेरियम की। अगर इथेरियम अपने इस एरिया को ब्रेक करता है तो आप याद रख लो कि इथेरियम की मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। इथेरियम को आप सबने एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि इथेरियम जो है वो ब्लॉकचेन कॉइन है और बिटकॉइन के बाद इथेरियम एक मोस्ट ट्रस्टेड जो है वो मार्केट के अंदर एक प्रोजेक्ट आ जाता है। और काफ़ी डिफरेंट सबसे बेहतर प्रोजेक्ट जो है वो इथेरियम। ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कॉइन इथेरियम है, एक ब्लू चिप कॉइन है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टर्म आपके वॉलेट में होना चाहिए, तो इसको मैं एक्यूमुलेट करूंगा और मैं इसको तकरीबन हर डब में इसको मैं बाय करूंगा। मैं इसको 900 पे भी, अगर मेरे पास $1,000 का पोर्टफोलियो तो मैं पूरा 1,000 नहीं लगा दूंगा। मैं $900 पे तकरीबन पहले $400 इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं इसको और क्रैश होने दूंगा। जो इसके की लेवल्स हैं, जो इसके रेंजेस हैं, जैसे फिर इसके पास 600 वाला एरिया है, मैं इसको वहां पे भी बाय करूंगा। क्यों, मैं आपको इथेरियम की एक सबसे बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ। जब यहाँ पे हमारे पास लास्ट बेयर मार्केट से उसके अंदर आप इथेरियम का सारा रिजल्ट देखें, इथेरियम 2017 की बुल मार्केट के अंदर कहाँ पर था, $1,300 पे, ठीक है। फिर 1,300 से इथेरियम कितना क्रैश हुआ था, जरा इस चीज को अपने दिमाग में रखो। यहाँ पे इथेरियम 94% क्रैश हुआ था, इथेरियम आ गया था हमारे पास $84 पे। लोगों ने $150-$80 पे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इथेरियम को मार्केट में फेंका और कहा था कि क्रिप्टो मार्केट इज डेड राइट नाउ। अब क्रिप्टो मार्केट नहीं बचेगी, बहुत मतलब समझो क्रिप्टो खत्म, जो उसने पैसा खींचना था वो खींच लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, आफ्टर द कोविड-19 यही इथेरियम $80 से चला गया कितने डॉलर पर, यहाँ पे
$4900 पे भी ऑल टाइम हाई लगा कर आ रहा है। मींस अगर आपने इसके अंदर $10 भी डाले होते इथेरियम के अंदर उस वक्त, तो वो इस वक्त आपके मतलब जब मार्केट बुल रन में थी तो आपको इस पर 5,500% का प्रॉफिट मिल रहा होता, मतलब 550x आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। आपके जो $10 थे वो उस वक्त अच्छे खासे बन गए होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे $1000-2000 वो ईजिली बन गए होंगे, ठीक है। तो इथेरियम में इतनी पोटेंशियल है, ब्लॉकचेन क्वीन है। और नेक्स्ट बुल रन में अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इथेरियम $7,000 से $8,000 पर जा सकता है। तो करंट प्राइस से 8x भी हो सकता है इथेरियम, ठीक है। यहाँ पे तो 5,000% पंप हुआ था, यहाँ पे ये 8,000% तक ये जो हमारे पास एक मूव है वो दे सकता है। तो इन चीज़ों को आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र में रखना है और किस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगी, इन सब चीज़ों को भी आपने देख कर चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इथेरियम की मैंने एक्यूमुलेशन बता दी कि इथेरियम का अभी भी जो हैकर है वो 185,000 इथेरियम होल्ड कर रहा है और वो किसी भी टाइम मार्केट में उसको फेंकेगा तो मार्केट नीचे आएगी, जाहिर सी बात है। ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर इसका काफ़ी एक बुरा इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा, ठीक है। इथेरियम बिटकॉइन की सब डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, अगर आप देखोगे चार्ट में भी तो ऊपर जा रहा है। कल हमारे पास कम थी लेकिन आज हमारे पास एक ऊपर जा रही है। उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि इथेरियम इस वक्त वो बेचकर बिटकॉइन की तरफ आ रहा है और बिटकॉइन को यहाँ पे बिटकॉइन के नेटवर्क पे बाय करके ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स क्रैश हो रहे हैं। और कल जो है हमारे पास यहाँ पे है FTX की हियरिंग जिसमें वो बातें सारी होंगी और अगर वहाँ पे उसने CZ की बात को छेड़ा तो पूरी मार्केट छिड़ जाएगी। आप सबको पता है कि बाइनेंस का कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा बहुत हाथ है, ठीक है, क्योंकि जब लोगों ने तेज़ी से विड्रॉल लेना FTX से स्टार्ट कर दिए थे, जब लोगों में एक रूमर चला था कि FTX में ये हो रहा है ये हो रहा है, तो उसमें CZ बाइनेंस ने भी बोला था कि मैं भी अपने इथेरियम अपने FTT सॉरी जो है वो सेल कर रहा हूँ। तो जब लोगों ने देखा अच्छा यार ये तो द किंग ऑफ द क्रिप्टो इतना श्योर है तो चलो हम भी बेचते हैं, वो बेचने लगे तो एकदम से ऐसे हालात आ गए कि मार्केट में बहुत बुरे असर पड़े। तो कल इन चीज़ों को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा हियरिंग है तो उसके आपको जो चीज़ें होंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर कि यहाँ पे क्या है फैसला, किस तरीके से चलना है और आपने मार्केट के अंदर एंट्री कहाँ पर लेनी है। इसके अलावा जो जेनेसिस हमारे पास एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग क्या होती है, बेसिकली आप बोरो लैंडिंग कर सकते हो, मतलब जिस तरह बैंक से आप काम करते हो कि आप लैंडिंग कर लो, जो आपके पास कॉइन्स उनको आप लैंड कर सकते हो, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ले सकते हो या बोरो कर सकते हो, उधार ले सकते हो। ये उस सबका बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जेनेसिस, इसको मैं काफ़ी टाइम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट मैंने तक अपने जो मेरा लास्ट चैनल था क्रिप्टो अकेडमी पाकिस्तान, उस पर भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि ये किस तरीके से काम करता है वगैरह। खैर अब तो वो चैनल भी खत्म हो चुका है तो वीडियो भी नहीं रही होगी, ठीक है। जो मेरे पुराने वॉचर्स हैं उनको याद होगा, ठीक है, जेनेसिस के बारे में। तो इस वक्त जेनेसिस का भी यही आ रहा है कि वो लोगों के पैसों से तकरीबन पर्सनल काम करें, जिस तरीके से FTX को पाया था कि उन्होंने पर्सनल एसेट्स बाय कर रखे हैं, अपने पर्सनल ओन लोगों के जो डिपॉजिट्स थे उनके पास। देखो एक्सचेंज आपको सिर्फ कॉइन दे देती है, इन कॉइन्स का राइट आपको दे, जैसे आपने $8,000 लगा के एक बिटकॉइन बाय कर लिया तो वो आपको एक बिटकॉइन की वो दे देती है, आपके नाम कर देती है, आपके से वॉलेट में पड़े होते हैं, वो कभी भी चोरी हो सकते हैं या एक्सचेंज कभी भी ले सकती है। वो बेसिकली उसने पैसे लेके आपको एक कॉपीराइट दे दिया और कुछ नहीं। एक्चुअल में वो बिटकॉइन आपके पास नहीं है, बिटकॉइन आप एक्चुअल में चाहते हो तो उसको आप एक्सचेंज से विड्रॉ करके अपने वॉलेट में ले आओगे तब वो बिटकॉइन असल में आपके पास होगा, वरना आपने सिर्फ बिटकॉइन के राइट्स लिए में उससे, जो कि बाइनेंस आपसे कभी भी बिना बताए आपसे ले सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सचेंजेस के यहाँ पे क्या वो होता है, ठीक है। तो आपके जो पैसे हैं तो उससे वो पर्सनल एसेट्स बाय करने लगे। तो और जेनेसिस के रिगार्डिंग भी ये चीज़ आ रही है कि पर्सनल इक्विपमेंट्स बाय कर रहे हैं वो, और आई डोंट नो क्या उनके पास विड्रॉ देने के लोगों के पास पैसे नहीं। और इनसाइडर न्यूज़ जो है हमारे पास एक अंदर की सोर्स है, उससे ये पता चल रहा है कि ये जो है हमारे पास बैंकरप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो भी बैंकरप्ट हुआ तो भी मार्केट के अंदर बहुत बुरा कोलैप्स जो है वो आएगा। FTX के बैंकरप्ट का सीन आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। और अगर सोचो एक और आ गया, इस वक्त बेरिश पेनेंट भी बन रहे हो। बेरिश पेनेंट हमारे पास किस तरीके से बनता है, जो पहले पोल का साइज होता है, जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन करती है, जो कि कर चुकी है, तो ब्रेकडाउन के बाद उतना ही डंप आता है जितना साइज हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल पोल का होता है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ से कंसिडर करें तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे मार्केट बता रही है कि 11,000 से 12,000 वाली पॉसिबिलिटीज़ है, और बिल्कुल है, क्योंकि कल अगर कोई बुरी न्यूज़ आई, जेनेसिस इस वक्त बहुत बुरे मामले के अंदर है, इथेरियम इस वक्त एक बड़ी वेल के पास है जो कि किसी भी टाइम डंप कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मार्केट को एक बहुत बुरा वो दे सकती हैं। अभी भी लोगों के अंदर कहीं कहीं बाय का एलिमेंट है कि 13,000 पे बाय करेंगे, 14,000 पे बाय करेंगे। जब ये फेयर एक्सट्रीम फेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, उस वक्त आपने बाइंग करना स्टार्ट कर देना। फिलहाल तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने इथेरियम बिटकॉइन को बेयर मार्केट में एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो। ये बेयर मार्केट ही चल रही है, इसके अंदर एक्यूमुलेट करो, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 900 से आएगा, मैं यहाँ से अभी भी थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक एक्चुअल जो अच्छी बाइंग करूंगा मैं वो इन रेंजेस के अंदर मैं अपनी करने वाला हूँ। पार्ट्स में मैं इसको बाय करूंगा, सारे पैसे एक साथ नहीं लगाऊंगा। अब अगर हम BTC की यहाँ पे कुछ एनालिसिस कर लेते तो BTC का मैंने आपको यही बताया कि बिटकॉइन को यहाँ पे होल्ड करना एक इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ पे मैंने कहा था कि इस एरिया के अंदर एक एंट्री लेना, जिन्होंने एंट्री ली होगी वो इस वक्त कोई लॉस प्रॉफिट के अंदर तो नहीं होंगे, लेकिन आपने अगर कोई एंट्री ली है तो उसका आपका स्टॉप लॉस जरूर लगा हुआ होना चाहिए,
ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ वगैरह आप ट्रेडिंग करो तो मेरा कहने का 1.5% 2% का स्टॉप लॉस लो और ऊपर के आप टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। एंट्री लो, थोड़ा दिल बड़ा रखो, ठीक है। लॉसेस चलेंगे, अगर आप इस तरीके की मार्केट के अंदर सर्वाइव कर लोगे तो फिर आप पूरे तरीके से बिटकॉइन के बुल रन को डिजर्व करते हो। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया हुआ है कि हज़ारों लोग आपको फेयर फैलाएंगे, हज़ारों इन्फ्लुएंसर्स आपको फेयर फैलाएंगे, जिनके खुद के कॉइन लूना बन चुके हैं, वो दूसरों को टारगेट करके बोलेंगे कि इसका नेक्स्ट कॉइन लूना बनेगा। तो इस तरीके से आपने बचकर रहना है, ठीक है। आपने किसी की बात पे यकीन नहीं करना है, सही है। आपके पैसे हैं, आपको किस तरीके से चलाना है वो आपको मालूम है। किसी और का राइट नहीं कि वो आपके पैसों पे आके ये कहेगा कि इसने कहा था तो मैंने ले लिया इसने। आप लोग बोलते हैं हम आपकी बात क्यों माने। आप जाओ और जाके मेरी पास्ट मंथ की सारी वीडियोस देखो, उसके अंदर जो मैंने कहा वैसा नहीं हुआ है तो फिर आप मेरे चैनल को भले अनसब्सक्राइब कर दो। सब अल्लाह की मदद से हुआ है, मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, इसके ऊपर हम पूरी हमारी टीम रिसर्च करती है, देन आपके साथ कोई न्यूज़ शेयर करती है जो इंप्लीमेंट मैंने आपको बताएं वो सारी चीज़ें। लोग इस चीज़ को असेंडिंग ट्रायंगल बोल रहे थे, लो जी असेंडिंग ट्रायंगल बन गई है, तुम्हारा असेंडिंग ट्रायंगल देख लो यार किस तरीके से चल रहा है। इस तरीके से लोगों को पागल बना रहे होते हैं। आप दूसरे सिनेरियोस को तो कवर करो। लोग ये समझ रहे हैं एनालिसिस के यहाँ पे हम 4 लाइनें ड्रॉ कर देंगे तो पिछली बार 4 लाइनों से पंप हुआ था, अब भी 4 लाइनों से पंप होगा। ये वही असलम वाला जोक मुझे याद आ गया कि इंस्टीट्यूट ये नहीं देखते कि भाई क्या करें बिटकॉइन को यहाँ से पंप कर दें, क्योंकि असलम फ्रॉम इस्लामाबाद को लगता है कि मार्केट लास्ट टाइम इसी ट्रेंड लाइन से पंप हुई थी। वो ये चीज़ें नहीं देखते। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा बात हो रही होती है उस चीज़ को तो देखते भी नहीं है, वो चीज़ होती नहीं है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है। क्या पता हम इसकी बात करें, बेयरिश पेनेंट को एक्सपेक्ट करें, बेयरिश पेनेंट बने ही ना, यहाँ पे मार्केट इससे पहले ही पंप कर दे 13-14 हज़ार से ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नज़र में रखो, सही है। पार्ट्स में बाइंग करते रहो, ठीक है। और जो फंडामेंटल्स उन पर नजर रखो। कोई भी बाइंग करो, कोई भी ट्रेड करो, स्टॉप लॉस के साथ करो। अगर हाँ बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक करता है तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट लोअर लो एक्सपेक्टेड वो मैंने कल भी बताया कि फर्स्ट एरिया जो है हमारे पास वो बन सकता है 14,200, ठीक है। 14,200 से लेकर 13,800 एक बॉटम बन सकता है। देन नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो बेयरिश पेनेंट का टारगेट जो हमारे पास आ रहा था 12,000 से 10,000 डॉलर तक भी मार्केट एक नेक्स्ट बॉटम लोअर लो बना सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखो। बाकी कोई भी अपडेट आती है मैं फ़ौरन से डिस्कॉर्ड पे अपडेट करूंगा। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो फ़ौरन से कर लो, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही न्यूज़ आती है मैं फ़ौरन डिस्कॉर्ड पे आपको अपडेट करता हूँ। क्या यूट्यूब पे क्या होता है कि मेरे को पूरी वीडियो एडिट करनी पड़ती है, फिर 10 मिनट की बनाता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, रेंडर करता हूँ, तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है जितनी देर में वो न्यूज़ अपना इम्पैक्ट दिखा चुकी होती है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्कैमर से बचकर रहना। मैं आपसे कभी भी मैसेज करके पैसे नहीं मांगूंगा, ना मैं आपको खुद से कभी मैसेज करूंगा, ना रिक्वेस्ट भेजूंगा। जो करेगा वो स्कैमर है, क्योंकि मेरे नाम के 1000 फेक अकाउंट्स डिस्कॉर्ड पर मौजूद हैं। तो अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।